Good morning, students. In today's class, we are going to read the topic linking verb. It's page number 56. So let's start it. Read the following sentences. I am your friend. Mona is strong. The children were happy. I have a CD player. The hall has a lot of windows. इन सारे सेंटेंसेस में जो इटैलिक में जो लिखा गया है वो है हेल्पिंग वर्ब एम इज़ वर हैव हैज़। तो अभी तक हम जो है इज़ एम आर वॉज वर हैव हैज़ हैड डू डज डिड इन सबको क्या जानते थे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो है लिंकिंग वर्ब। तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो ये लिंकिंग वर्ब में इसलिए कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हम पहले जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होते थे तो वहाँ पर मेन वर्ब आता था, ठीक है, वहाँ पर मेन वर्ब आता था, मतलब कोई एक्शन लिया जाता था, वो जो काम हो रहा होता था उसे हम कहते थे मेन वर्ब। जैसे ही इज़ रीडिंग, तो ही इज़ रीडिंग में जो रीडिंग का जो मेन वर्क हो रहा था उसे सपोर्ट करने के लिए इज़ का यूज़ हम करते थे, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते थे। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या आपको मेन वर्ब दिख रहा है? नहीं। तो जब मेन वर्ब होगा ही नहीं तो फिर उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, उसे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये जो एम है ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो एम है वो लिंक कर रहा है किसे? आई और योर फ्रेंड को। तो आई जो है इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट। और योर फ्रेंड क्या है? प्रेडिकेट, जो हम लोग पहले ही जानते हैं पहले से ही कि जिसके बारे में भी बात हो रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करना। लिंक मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर एम जो है इस सब्जेक्ट और इसके प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। उसी तरह से इज़ जो है इस सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट को लिंक कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब मतलब लिंक करना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो जो भी वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता हो उसे आप क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। तो इज़ एम आर वॉज वर डू डज डिड हैव हैज़ हैड ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब में कब आएंगे? जब वो हेल्प कर रहा होगा किसकी? मेन वर्ब की। और फिर ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब में भी आएंगे कब? जब वो लिंक कर रहा होगा किसे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लिंकिंग वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। Verb that join the subject to some word which describe it are called linking verb। तो वही सेम चीज़ है कि सब्जेक्ट और उस वर्ड को जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता हो तो हम उस वर्ड को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ज्वाइन करने वाला जो वर्ब होता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। In the given sentences, the verb is, am, are, were, have or has are not helping any verb। तो यहाँ जो सेंटेंसेस थे अभी इन सारे सेंटेंसेस में ये जो वर्ब यूज़ किया गया है वो किसी भी वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा है। दीज वर्ब इन दीज सेंटेंसेस आर नाइदर वर्ब ऑफ एक्शन, दे एक्सप्रेस द स्टेट और बीइंग। दूसरी बात ये कि लिंकिंग वर्ब जो है स्टेट को भी बताता है। स्टेट मतलब क्या? अवस्था। अवस्था से मतलब ये है कि ये जो लिंकिंग वर्ब है ये हमें सब्जेक्ट का स्टेट बताता है कि काम जो हो रहा है या फिर कोई भी जो सब्जेक्ट है वो उसका स्टेट क्या है। वो सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो दोस्त हूँ का मतलब ये है कि आई का जो स्टेट है वो प्रेजेंट है। मोना इज स्ट्रॉन्ग, मोना मजबूत है। मोना वॉज स्ट्रांग अगर होता तो हम समझ जाते कि मोना का जो स्टेट है वो पास्ट है। तो इस तरह से लिंकिंग वर्ब हमें स्टेट को भी बताता है। किसके स्टेट को? सब्जेक्ट के स्टेट को। दिस एक्सप्रेस द स्टेट और बीइंग, दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और हैज़ एंड नॉट व्हाट द सब्जेक्ट डज। तो इस तरह से लिंकिंग वर्ब जो है हमें ये भी बताता है कि सब्जेक्ट जो है क्या है और क्या नहीं है।
हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे सैम बिकैम सैड। सैम जो है उदास हो गई, तो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब आपको नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये जो बिकैम है ये सैम और सैड को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि लिंक कर रहा है। द स्काई ग्रीव डार्क, आसमान में अंधेरा छा गया, तो यहाँ पर भी क्या कोई मेन वर्ब आपको दिख रहा है? तो जहाँ अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है, कौन से सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब मतलब क्या? एक्शन लिया जाना। कोई काम अगर हो रहा होगा, जो काम किया जा रहा होगा, उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। और जहाँ कहीं भी मेन वर्ब नहीं होगा और फिर भी अगर वर्ब आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। ही सीम्स इनोसेंट, वह मासूम दिखता है, तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। दैट मीन कि सीम्स जो है ये यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब। ही और इनोसेंट को लिंक करने वाला जो वर्ब है वो है सीम्स। द रोज लुक्स ब्यूटिफुल, गुलाब सुंदर दिखता है, तो क्या गुलाब सुंदर दिखता है, इसमें गुलाब कोई काम कर रहा है? नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो लुक्स है वो भी लिंकिंग वर्ब होगा। इट अपीयर्स डेंजरस, यह खतरनाक प्रतीत हो रहा है, तो फिर से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, खतरनाक लग रहा है मुझे, बस इतनी सी बात है, तो अपीयर्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोकी, तो यहाँ पर ड्राइवर जो है ट्रेन को रोकने का काम कर रहा है, मतलब मेन वर्ब है यहाँ पे, रोकने का काम कर रहा है। अपने आप तो ट्रेन नहीं रुकी है ना, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका है, दैट मीन उसने कोई एक्शन लिया है, इसीलिए यहाँ पर स्टॉप्ड जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बाकी के सेंटेंसेस को भी देखिएगा, आई थिंक यू कैन डू इट ईजिली। एक्सरसाइज 3 में आपको हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर जो है हैव, हैज़, हैड या फिर वॉज, वर, डू, डज, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और कहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो आप कैसे पहचानिएगा? हेल्पिंग वर्ब उसी सेंटेंस में आएगा जहाँ पर मेन वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और जहाँ पर मेन वर्ब होगा ही नहीं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, वहाँ पर तो लिंकिंग वर्ब होगा ना। वी हैव इटन आवर लंच, हम लोगों ने अपना लंच खा लिया है, तो खाने का काम हो रहा है, ठीक है ना, तो खाने का काम हो रहा है, तो ईटन को जो हेल्प करने के लिए वर्ब यूज़ हो रहा है वो है हैव, दैट मीन कि हैव यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। आई एम रनिंग, तो दौड़ने का काम हो रहा है, तो जहाँ पर भी आपको मेन वर्ब दिखेगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, और जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगा वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लो, सैवी हैज़ अ नाइस ड्रेस, सैवी के पास एक अच्छा सा ड्रेस है, तो सैवी के पास एक अच्छा ड्रेस है, क्या इसमें सैवी कोई काम कर रही है? नहीं कर रही है, दैट मीन कि यहाँ पर हैज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है। आगे क्या है? मेन वर्ब चेंजेस देयर फॉर्म, मेन वर्ब जो है अपना फॉर्म बदलते रहता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। He uses the car daily, he is using the car now, he has used the car, he used the car yesterday, he was using the car, he will use the car tomorrow। तो सब में जो है जो बेसिक फॉर्म है वर्ब का वो है यूज़, लेकिन फॉर्म यहाँ पर जो है बदलते जा रहे हैं, यूजेज, यूजिंग, हैज़ यूज्ड, यूज द कार, वॉज यूजिंग, विल यूज़। तो ये बदल क्यों रहा है? क्योंकि सेंटेंस बदल रहे हैं, हमें मीनिंग जो है यहाँ पर सेंटेंसेस के चेंज होते जा रहे हैं। यूजेज, ही यूजेज द कार डेली, मतलब वह कार डेली यूज़ करता है। अब इज़ यूजिंग, आगे आप जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यूजिंग आईएनजी लगा हुआ है, तो हिंदी में वो क्या हो जाएगा? रहा है, वह यूज़ कर रहा है। हैज़ यूज्ड मतलब कर चुका है। यूज द कार, उसने कल यूज़ किया था। वॉज यूजिंग कर रहा था। विल यूज़ करेगा। तो इस तरह से आप लोग टेंस में इसको डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब जो है अपना फॉर्म्स बदलता रहता है। सो इन होमवर्क you will do these both exercises, exercise 2 and exercise 3, and try to read this chapter 12 present tense. We will discuss in next class.